गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि अभी हम लोग पिछले प्रैक्टिकल में ये ड्यूल स्टार्टर के साथ मोटर को कनेक्शन करके चलाएं, तो इस तरह से किसी एक डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, अब ये ड्यूल स्टार्टर के साथ मोटर का कनेक्शन करके चलाएं तो एक दिशा में चला, लेकिन अब हो सकता है कि हमको उल्टा दिशा में चलाना होगा, तब क्या करेंगे। तो इसलिए आज जो हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं, इस ड्यूल स्टार्टर के साथ फॉरवर्ड रिवर्स यानी कि डायरेक्शन चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे। तो अभी हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए। ये 3 फेज जो सप्लाई दिए हैं मोटर में, उसका किसी 2 फेज का उसको चेंज करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये अभी ये कनेक्शन किया हुआ है पैनल में मोटर के साथ, ये एमसीबी है, एमसीबी को ऑन करेंगे और ये सप्लाई दे रहा है, और यहाँ इंडिकेटर से भी ये टेस्टर से भी हम लोग ये देख लेंगे कि ये लाइन आ रहा है। ठीक है, इस तरह से तीनों फेज में लाइन आ रहा है। ठीक है, तो ये लाइन आया। अब यहाँ ड्यूल स्टार्टर का ग्रीन जो बटन है उसको पुश करेंगे, और पुश करने के बाद ये मोटर चलेगा। तो देखेंगे कि यहाँ ये किस डायरेक्शन में चल रहा है। देखिए अभी पुश किए और देखिए ये मोटर घूमने लगा। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे कि मोटर फिर बंद करेंगे तो देखना पता होगा कि ये किस, हाँ बोलिए। तो इस तरह से ये चल रहा है, और ये चलने के बाद फिर यदि जो मोटर बंद किया जाए तो देखिए ये पता होगा कि किस डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ धीरे धीरे चल रहा है, उस समय ध्यान से देखिए, यानी कि ऊपर की ओर इस तरह से घूम रहा है। ठीक है, तो इस तरह से घूमने के बाद अब यहाँ हम लोग को करना क्या है, इसका डायरेक्शन चेंज करना है। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए यहाँ हम लोग इस मोटर के जो 3 सप्लाई टर्मिनल यहाँ जुड़ा हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, किसी को चेंज करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पहले एमसीबी को ऑफ कर देंगे और फिर यहाँ से चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए ये स्क्रू को खोल करके ये किसी 2 को चेंज करेंगे, यानी कि ब्लैक वाला उधर जोड़ा हुआ है और पीला वाला बीच में, तो इसको चेंज कर लेंगे। ब्लैक वाला को अब की बार क्या कर दे रहे हैं बीच में, ये रेड वाले को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, किसी 2 टर्मिनल को हमको बदलना है। ठीक है, तो 2 टर्मिनल को, ये ब्लैक वाला जो था उस साइड, तो इसको क्या कर लेंगे, किनारे में कर ले, बीच ब्लैक वाला को बीच में कर लेंगे, तो बीच वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे। और इसके बाद कनेक्शन इसका टाइट कर देंगे, ये जो टर्मिनल है कस देंगे इसको। फिर इसके बाद ये पीला वाला था बीच में, तो इसको किनारे पर कर दिए, तो इसको ये किनारे वाले टर्मिनल में कस देंगे। ठीक है, तो इस तरह से कसा गया। अब यानी कि पहले जो था ये ब्लैक वाला इस साइड यानी कि किनारे, तो अब क्या कर दिए, बीच में कर दिए। तो अब फिर ये मोटर को हम लोग चालू करके देखेंगे किस तरह से ये मोटर का सफ्ट घूम रहा है। तो ये ड्यूल स्टार्टर बटन का पुश करने से पहले यहाँ देख रहेंगे सप्लाई नहीं आ रहा है, तो इसलिए मोटर एमसीबी को ऑन करेंगे, और इस तरह से ये वोल्ट मीटर और ये तीनों इंडिकेटर दिखा रहा है कि लाइन आ गया। अब ये इस बटन को हम लोग क्या करेंगे, पुश करेंगे, और पुश करने के बाद ये मोटर का ये सफ्ट को देखेंगे यहाँ इस तरह से कि ये किस तरह से घूम रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ये मोटर का स्पीड घूमने लगा, लेकिन अब ये धीरे धीरे जब होगा तो पता चलेगा किस डायरेक्शन में घूम रहा है। अभी पहले इसके पहले उल्टा उस तरह से घूम रहा था, अब ये नीचे की ओर घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये फेज चेंज करने से एक बार और देखेंगे, ये पहले उस तरह से घूम रहा है, अब फिर ये इस तरह से उल्टा घूमने लगा। तो इस तरह से हमें ये क्या पता चला, मोटर का डायरेक्शन चेंज करना। तो यहाँ से अभी हम लोग मोटर का डायरेक्शन ये चेंज किए, यानी कि इस फेज को बदल करके 3 फेज सप्लाई को बदल करके चेंज किए। ठीक है, मोटर का टर्मिनल को चेंज कर दिए, तो क्या होगा, घूर्णन दिशा चेंज हो गया। तो क्या अभी कोई कहता है कि नहीं, ऊपर से जो सप्लाई ये ड्यूल स्टार्टर में आता है वहाँ से भी बदलने से क्या हो जाएगा, मोटर का टर्मिनल और सप्लाई का टर्मिनल बदल देंगे तो वहाँ से भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो अब चलिए इस स्टार्टर के ढक्कन को खोलेंगे, और फिर इसके बाद यहाँ से बदल करके हम लोग देखेंगे कि इसका घूर्णन दिशा चेंज हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह से ये ड्यूल स्टार्टर का ढक्कन खुला, और खुलने के बाद यहाँ देखेंगे कि ये टर्मिनल कनेक्शन तो किया हुआ है तो चलेगा, लेकिन अभी हम लोगों को क्या करना है, डायरेक्शन चेंज करना है। तो डायरेक्शन ये जो रेड वाला है उस साइड जोड़ा हुआ है और पीला वाला इस साइड जोड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे, ये पीला वाला को उस साइड जोड़ देंगे और रेड वाले को इस साइड कनेक्शन कर देंगे। और कनेक्शन करने के बाद तो इस तरह से पहले एक बार हम लोग डायरेक्शन देख लेंगे, ये पुश बटन करके ऑन करके किस तरह से डायरेक्शन में चल रहा है पुली के सफ्ट पर। तो यहाँ देखेंगे, इसको ऑन करेंगे तो किस डायरेक्शन में चल रहा है ये से पता होना चाहिए, ध्यान से देखना होगा किस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है,
तो फिर अगले जब ये टर्मिनल को बदलेंगे, देखिए अभी वो उस तरह से यानी कि एंटी क्लॉक, बाएं साइड से इस तरह से घूम रहा है यानी कि एंटी क्लॉक होगा, फिर इधर घूमेगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो अभी कहने का मतलब हम लोगों का सब किस तरह से घूम रहा है, एंटी क्लॉक। अब यहाँ हम लोग ये सप्लाई को बदल लेंगे, तो इसके लिए MCB को ऑफ करना होगा। और देखिए यहाँ ये पीला वाला टर्मिनल को खोलेंगे और खोलने के बाद ये लाल वाले टर्मिनल को भी खोलना होगा। और दोनों को खोलने के बाद एक दूसरे को आपस में चेंज कर लेंगे। ये रेड वाले को इधर ला लेंगे बीच में और पीला वाले को किनारे पर कर देंगे। पहले रेड वाला क्या था, किनारे में था, तो अब क्या कर दिए, इधर इसको घुमा दिए बीच में और कनेक्शन ये जो है टर्मिनल को टाइट कर देंगे और पीला वाला को किनारे पर कर देंगे। और ये जो पीला वाले में काला वाला जो टर्मिनल जोड़ा हुआ है ये कहीं दूसरे का नहीं है, इस DOL स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट किया गया है, इसलिए इस दोनों में जोड़ा हुआ है। और कंट्रोल सर्किट किसी 2 फेज से कंट्रोल किया जाता है, इसलिए इसका कनेक्शन उसके साथ जुड़ा हुआ है। उसको नहीं छोड़ाएंगे, छोड़ाने पर ये मोटर हम लोग का नहीं चलेगा, DOL स्टार्टर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये दोनों एक साथ होना चाहिए, कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट। तो इस तरह से ये हम लोग का हो गया कनेक्शन। अब कनेक्शन करने के बाद यहाँ हम लोग देखेंगे, चालू करके एक बार ऑन किए, ऑन करने के बाद ये पुश बटन दबाएंगे, देखिए मोटर चला तो पता नहीं चल रहा है किस डायरेक्शन में, एक बार बंद कर रहे हैं और जब स्पीड धीरे होगा तो पता चलेगा किस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो अभी पहले जो हम लोग ये बाएं साइड में घूम रहा था, अब ये दाहिने साइड में घूम रहा है, तो दाहिने साइड में घूमने का मतलब ये क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। तो यहाँ से भी कहीं से 3 फेज टर्मिनल को बदलेंगे, ये 3 फेज सप्लाई को किसी 2 फेज को आपस में बदल देंगे तो क्या होगा, मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। या हम लोग यहाँ से बदल देंगे या यहाँ से बदल देंगे, या यहाँ अभी हम लोग देख रहे हैं ये टर्मिनल 3 को यहाँ कंडक्टर में जुड़ा हुआ है, इसको भी बदल देंगे आपस में तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम लोग ने ये 3 फेज मोटर का डायरेक्शन चेंज किया। तो इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें क्या पता करना होगा, तो इससे ये पता होना चाहिए कि किसी 2 फेज को आपस में चेंज करके हम लोग डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये प्रैक्टिकल हमारा पूरा हुआ। तो आज का ये प्रैक्टिकल हुआ 3 फेज इंडक्शन मोटर का DOL स्टार्टर के साथ ये रोटेशन चेंज करना, यानी कि घूर्णन दिशा परिवर्तित करना। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।